तीर्थानंद तीर्थंकरों की जन्मभूमि शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती से द्वादशांगमयी सरस्वती माता को नमन करके एवं साक्षात विराजमान सरस्वती की प्रतिकृति पूज्य गणी ज्ञानमती माता की श्री चरणों में नमन करके और स्वाध्याय अध्ययन कक्षा प्रारंभ हो रही है। आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ की सर्वप्रथम मंगलाचरण करेंगे। पणमीय सुरेंद्र पूजिय पय कमलम बड्डमाण ममल गुणम पच्चय सत्तावन्नम ओछे हम सुनहि भवीय जना। अर्थात सुरेंद्रों के द्वारा पूजित चरण कमल हैं, जिनके ऐसे ही अमल गुणों से सहित श्री वर्धमान जिनेन्द्र को नमस्कार करके आश्रव की कारणभूत 57 भेदों को कहने की प्रतिज्ञा लेकर श्री श्रुत मुनि कहते हैं कि हे भव्यात्माओं, उनको आप श्रवण कीजिए। अब आपको बहुत ही विस्तार के साथ 57 आश्रमों के नाम बताए जा चुके हैं कि 57 प्रकार से जीव और पुद्गल मिलकर के कर्मों को ग्रहण करते हैं। उनकी आत्मा में जो कर्म आते हैं, बस इसी का नाम है आश्रव। काय वांग मनः कर्म योगा स आश्रवः। काय, वचन और मन, ये 3 योग हैं और वही आश्रव कहलाते हैं, क्योंकि इनके निमित्त से आत्मा में कर्म आते हैं। 57 आश्रव के नाम आपने जान लिए। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कसाय और 15 योग, ये कुल मिलकर के 57 आश्रव होते हैं। अब आज आप 9वीं गाथा के अंदर ये जानेंगे कि ये 57 यानी प्रमुख रूप से जो 4 आश्रव के कारण कहे हैं, इन्हीं के भेद हुए हैं 57। तो ये कौन कौन से गुण स्थान में रहते हैं। गाथा नंबर 9 है। मिच्छे खलु मिच्छत्तम अविरमणम देश संजतोति हवे सुहमोति कसाया पुणु सजोगी पेरंत जोगाहु। सब लोग एक बार मिलकर के बोलेंगे। मिच्छे खलु मिच्छत्तम अविरमणम देश संजतोति हवे सुहमोति कसाया पुणु सजोगी पेरंत जोगाहु। मिथ्यात्वे खलु मिथ्यात्वम अविरमणम देश संयतमिति भवेत् सूक्ष्ममिति कषायः पुनः सयोगी पर्यंत योगाहि। हमारे बीच में आज श्रीमती मालती जैन धर्मपत्नी यशवीर जी जैन बसंत कुंज से रत्नात्रय शिक्षा शोध संस्थान की डायरेक्टर हैं जो, और पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी से इन्होंने अनेक वर्षों तक अनेक ग्रंथ पढ़ करके शास्त्रीय धर्मालंकार की पदवी भी प्राप्त की है। बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने इस आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ की प्राकृत गाथाओं का हिंदी में पद्यानुवाद किया और वो कुछ गाथाओं का पद्यानुवाद उन्होंने भेजा भी है। आज 9वीं गाथा मैं पढ़ती हूँ। मिथ्यात्व प्रथम गुण स्थान और अविरति देश संयमी तक मानी पुनः सूक्ष्म सांप्राय दशम तक क्रम से हो कषाय हानि। 13वें सयोग केवली तक बस योग प्रवृत्ति रहती है क्रम क्रम से आश्रव रुकने से अरिहंत अवस्था मिलती है। पूरा भाव गाथा का इसके अंदर इन्होंने भर दिया है। मैं तो कहूँगी कि मालती जी आप लेखनी को मत रोकना और पूरे आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ के केवल 62 गाथाएं हैं, तो इनका हिंदी में पद्यानुवाद जरूर करके और अपने ज्ञान को भी वृद्धिंगत करना और दूसरों को भी सरल हिंदी भाषा में समझने के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए पूरी गाथाओं का हिंदी में पद्यानुवाद कीजिएगा। तो इसमें क्या बताया कि मिथ्यात्व, अविरति
कषाय और योग, जो चार प्रत्यय, चार कारण आश्रव के हैं, उनमें से बताया कि प्रथम मिथ्यात्व गुण स्थान तक मिथ्यात्व रहता। मिच्छे खलु मिच्छत्तम, यानी मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्यात्व रहता है, चाहे वो पांचों प्रकार का है चाहे एक प्रकार का है, तो ये पहले गुण स्थान तक मिथ्यात्व रहता है। और अविरमणम देश संजदोत्ति हवे, यानी कह रहे हैं कि अविरति जो है 12 प्रकार की, ये देश संयत गुण स्थान तक पाई जाती हैं। इनकी डिटेल आगे करेंगे कि कितनी अविरति कौन से गुण स्थान में है, लेकिन चारों की व्यवस्था एक बार आपको जानना है। मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्यात्व प्रकृतियां रहती हैं, और अविरति जो है देश विरत यानी पंचम गुण स्थान तक रहती हैं। और सुहमोत्ति कषायापुण, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान तक कषाय रहती है। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान कौन सा? 10वां गुण स्थान। अच्छा है कि आप महाराष्ट्र वाली सब लोग जानते हैं इसका मतलब, गुण स्थानों के नाम, गुण स्थान के लक्षण, यानी 10वें गुण स्थान तक कषाय रहती हैं, क्योंकि सूक्ष्म लोभ 10वें गुण स्थान तक माना गया है। तो मिथ्यात्व हो गया, अविरति हो गई, कषाय हो गई। अब सयोग केवली, सजोगी पेरंत जोगाहू, और योग जो है सयोग केवली यानी 13वें गुण स्थान तक रहते हैं, उसका नाम ही है सयोग केवली, यानी जहाँ तक योग रहता है। आगे 14वें गुण स्थान का नाम है अयोग केवली, वहाँ योग समाप्त हो जाता है। तो अब चारों चीजें आपको अच्छे से समझना है कि पहले गुण स्थान तक मिथ्यात्व रहता है, था कि मोह और योग के निमित्त से जो आत्मा की परिणाम होते हैं उनको कहते हैं गुण स्थान। जैसे जैसे उत्कृष्टता बढ़ती है उनके अंदर ऐसे ऐसे गुण स्थान होते हैं। जैसे समझो पढ़ाई की क्लासेस होती हैं, ऐसे गुणों की भी क्लासेस हैं और उनको ही गुण स्थान ये संज्ञा है। ये गुण स्थान 14 होते हैं और 14 गुण स्थानों के नाम हमने बताया था आपको, फिर एक बार बताती हूँ। मिथ्यात्व गुण स्थान, सासाधन गुण स्थान, मिश्र गुण स्थान, अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान या संयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान, और 5वां देश संयत गुण स्थान, 6ठा प्रमत्त विरत गुण स्थान, 7वां अप्रमत्त विरत गुण स्थान, 8वां अपूर्वकरण गुण स्थान, 9वां अनिवृत्तिकरण गुण स्थान, 10वां सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान, 11वां उपशांत कषाय गुण स्थान या उपशांत मोह भी कहते हैं, और 12वां क्षीण मोह या क्षीण कषाय गुण स्थान, 13वां सयोग केवली गुण स्थान और 14वां है अयोग केवली गुण स्थान। अयोग केवली बनने तक स्नातक कहलाते हैं, यानी 14 गुण स्थान तक जाकर वो पूर्ण स्नातक हो जाते हैं और उसको जब पार कर लेते हैं तो गुणस्थानातीत अवस्था अर्थात सिद्ध भगवान बन जाते हैं, सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। ये आपको जानना है। अब एक एक के लक्षण ले चलूँ मैं, क्योंकि आज गाथा में आया कि मिथ्यात्व गुण स्थान तक मिथ्यात्व रहते हैं। तो मिथ्यात्व गुण स्थान का मतलब है कि मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होने वाले तत्वार्थ के अश्रद्धान रूप परिणाम को मिथ्यात्व गुण स्थान कहते हैं।
ये पहला गुण स्थान है। और इन गुण स्थान वाले मिथ्या दृष्टि जीव को सच्चा धर्म अच्छा ही नहीं लगता, रुचता नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है, तो उनको सच्चा भी झूठा लगता है। तो ऐसा ये मिथ्यात्व गुण स्थान, इसीलिए इसमें कहा कि पांचों मिथ्यात्व में से कोई भी मिथ्यात्व है तो उनको पहला गुण स्थान समझना चाहिए। अब आया दूसरा गुण स्थान, यानी उपसम सम्यक्त्व। जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव होता है, उसके सर्वप्रथम जब सम्यक दर्शन होता है तो उसको होता है प्रथमोपसम सम्यक दर्शन। समझे ना? प्रथमोपसम सम्यक दर्शन, इसकी डिटेल आपको जानना हो तो कर्णानुयोग के ग्रंथों में, या एक सुंदर किताब है प्रवचन निर्देशिका, जो विद्वानों के प्रारंभिक ज्ञान के लिए और उत्कृष्ट विद्वानों के लिए भी ही ज्ञानमती माता के द्वारा रचित है। प्रवचन निर्देशिका, किस प्रकार का प्रवचन करें, उसमें कम से कम 75 ग्रंथों के आधार से सम्यक दर्शन आदि प्रकरणों को बहुत सुंदर खोला गया है। उसको कभी आप मंगा करके पढ़ें। और गोमट सार जीव कांड के अंदर भी इनका डिटेल में मैं यहाँ आपको संक्षेप में बताती हूँ। उपसम सम्यक के अंतर मुहूर्त काल में जब कम से कम एक समय या अधिक से अधिक 6 आवली प्रमाण काल शेष रहें, उतने काल में अनंतानुबंधी आदि चारों कसायों में से किसी एक का जब उदय आ जाता है तो सम्यक्त्व की विराधना हो जाती है। ये गुणस्थान क्या है? ऊपर से नीचे आने पे बनता है, क्रम से मिथ्यात्व के बाद सासाधन नहीं बनता। यानी कि चतुर्थ गुण स्थान बना किसी जीव के, उसको प्रथमोपसम सम्यक दर्शन हुआ तो उसको अंतर मुहूर्त में वो सम्यक दर्शन छूटना ही छूटना है। और जब वो सम्यक दर्शन छूटा और व्यक्ति नीचे मिथ्यात्व में आया नहीं, समझो कि कोई सम्मत रयण सिहरा दो, सम्यक्त रूपी रत्न शिखर से कोई प्राणी गिरा और मिथ्यात्व में आया नहीं, तो उसके बीच का उसको नीचे ही आना है। जो गिरा है वो तो नीचे आएगा, लेकिन जितनी देर का काल लगा नीचे आने में, सेकंडों का काल, बस उतने समय को सासाधन सम्यक्त्व कहा है। स आसाधन यानी आसाधना से सहित, अर्थात आसाधना किसकी? सम्यक्त्व की विराधना। सम्यक्त्व की आसाधना होती है और तब वो मिथ्यात्व में आने लगता है। तो आपको संक्षेप में ही समझना है कि मिथ्यात्व में आने से पहले पहले उसको दूसरा गुण स्थान सासाधन सम्यक्त्व होता है। ये सासाधन सम्यक्त्व का लक्षण हुआ। मिथ्यात्व में आया नहीं, सम्यक्त्व से गिर गया, तो ऐसे बीच के काल को अंतर मुहूर्त के, अंतर मुहूर्त कई तरह का होता है, कम से कम एक समय। आपने देखो इतना किया, या समझो पलक झपकाई, इसमें भी जैन सिद्धांत के अनुसार असंख्यात समय हो जाते हैं। एक आवली के अंदर, इसको कहते हैं एक आवली, और इतनी एक आवली में असंख्यात समय हो जाते हैं। ऐसे असंख्यात समयों में से एक समय से लेकर 48 मिनट तक के समय को अंतर मुहूर्त कहते हैं, और 48 मिनट का समय एक मुहूर्त कहलाता है। इसके बीच का समय सब अंतर मुहूर्त कहलाता है। तो अंतर मुहूर्त का काल यानी एक आध समय का ही काल जो है वो सासाधन सम्यक दर्शन का, उस गुण स्थान का होता है। अब तीसरे गुण स्थान का नाम है मिश्र गुण स्थान। मिश्र मतलब सम्यक्त और मिथ्यात्व जिनमें दोनों मिश्रित हैं। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से केवल सम्यक्त रूप परिणाम भी नहीं है और केवल मिथ्यात्व रूप भी परिणाम नहीं है। जब मिश्र रूप परिणाम हो जाते हैं तो मिश्र गुण स्थान बन जाता है। चतुर्थ है अविरत सम्यक दृष्टि या असंयत सम्यक दृष्टि नाम का गुण स्थान। तो इसमें क्या है? दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी कषाय के उपसम आदि के होने पर जो तत्वार श्रद्धान रूप परिणाम होता है उसे कहते हैं सम्यक्त्व या सम्यक दर्शन। सम्यक्त्व के यहाँ 3 भेद किए, उपसम सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायोपसमिक सम्यक्त्व। तो दर्शन मोहनी की 3 और अनंतानुबंधी की 4, ऐसी 7 प्रकृतियों के उपसम से और क्षय से, उपसम से औपसमिक सम्यक दर्शन, क्षय से क्षायिक सम्यक दर्शन जैसे राजा श्रेणी को,
महावीर भगवान के समोसरण में इन सातों कर्म प्रकृतियों का पूरा नाश करके उन्होंने क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया था। ऐसा क्षायिक सम्यक दर्शन आज पंचम काल में नहीं होता, क्योंकि केवली शुद्ध केवली के पादमूल में ही इन सातों प्रकृतियों का क्षय होने की योग्यता आती है, तभी क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तीसरा है क्षायोप सम्यक दर्शन, जिसमें सम्यक्त प्रकृति के उदय से वेदक सम्यक्त होता है। तो ये अवस्था चतुर्थ गुण स्थानवर्ती की, यानी कि सम्यक दर्शन तो धारण कर लिया लेकिन वो अविरत हैं, अभी त्रस स्थावर की हिंसा से अविरत हैं, इसलिए इसका नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। इस गुण स्थान वाला जीव जिनेन्द्र कथित प्रवचन का तत्व और पदार्थों का श्रद्धान करता है एवं इंद्रियों के विषय आदि से विरत नहीं हुआ है, इसलिए उसको अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। भले ही विरत नहीं हुआ, पर रेणसार आदि ग्रंथों के अनुसार बताया कि चूंकि वो सम्यक दृष्टि बन जाता है तो उसका आचरण अन्य मिथ्या दृष्टि जीवों की अपेक्षा बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए कहीं कहीं उस सम्यक दर्शन को भी सम्यक्त्वाचरण चारित्र नाम भी प्रदान किया, समझे ना। लेकिन यहाँ चतुर्थ गुण स्थान की बात है कि जहाँ सम्यक दर्शन तो हो गया लेकिन वो इंद्रिय विषयों से विरत नहीं हुआ है, उसको कहते हैं चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव। ऐसी अवस्था का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि नाम का गुण स्थान। पंचम गुण स्थान का सम्यक दृष्टि जीव जो अणुव्रत आदि एक देश रूप व्रत रूप परिणाम को ग्रहण कर लेता है, ऐसी अवस्था का नाम है देश विरत गुणस्थान, यानी देश संयम गुणस्थान होता है। और देशव्रती जीव के प्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय से महाव्रत रूप पूर्ण संयम नहीं हो पाता। देश संयम होता है, प्रतिमा आदि धारण कर लेते हैं, 5 अणुव्रतों का पालन करते हैं, लेकिन प्रत्याख्यानावरण कसाय चूंकि उनके उदय में रहती है तो वे सकल संयम को धारण नहीं कर पाते। ऐसे अब आगे चलते हैं अब छठे गुण स्थान में, यानी पहले गुण स्थान से लेकर 5वें गुण स्थान तक, चौथे गुण स्थान तक अविरत अवस्था रही, 5वें गुण स्थान तक भी देश विरत हैं, लेकिन सकल संयम की अपेक्षा वहां तक अविरति को लिया है, समझे ना। अविरति को लिया था ना कि पंचम गुण स्थान तक अविरति होती है। अब कसाय कहाँ तक बताई थी? 10वें गुण स्थान तक। तो आपको सब गुण स्थानों के लक्षण थोड़ा जान लेना है। छठे गुण स्थान में क्या है? प्रत्याख्यानावरण कसाय के क्षयोपशम से उधर उदय था तो सकल संयम नहीं धारण कर पाए, इधर उसका क्षयोपशम हुआ तो सकल संयम रूप मुनिव्रत तो हो चुके हैं, लेकिन संज्वलन कसाय और नो कसाय के उदय से संयम में मल उत्पन्न होता है, वही प्रमाद कहलाता है। संयम में जो मल उत्पन्न हुआ उस समय जो प्रमाद होता है तो उसको कहते हैं प्रमत्त विरत, यानी उस प्रमाद से वो दूर नहीं रह पाता। अब वहाँ प्रमाद मतलब कोई सोने जैसा प्रमाद नहीं है, वहाँ प्रमाद है कि संज्वलन कसाय का उदय होता है, क्योंकि अभी ऊपर की श्रेणी में नहीं चढ़े हैं। संज्वलन कसाय का उदय होता है, नौ कसायों का भी उदय आ जाता है, इसलिए वहाँ प्रमत्त अवस्था होती है। तो इस गुण स्थान को प्रमत्त विरत कहते हैं। यह गुण स्थान समझो कि दिगंबर मुनियों के ही होता है। जो 2.5 द्वीप के अंदर 3 कम 9 करोड़ अधिक से अधिक मुनिराजों की संख्या कही है, तो आप समझो कि वो छठे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक माना गया है, समझे ना। धौला आदि ग्रंथों का जब स्वाध्याय करते हैं, षटखंडागम के सूत्रों पर पूज्य गण्य ज्ञानमती माता ने भी सिद्धांत चिंतामणि बहुत सुंदर टीका लिखी है। उसके हिंदी अनुवाद करने का मुझे भी सौभाग्य मिला, तो उसमें जगह जगह इन बातों का हम वर्णन पढ़ते हैं कि जो नमो लोये सब साहुणम कहा गया है, या 3 कम 9 करोड़ मुनराजों की संख्या कही गई है, या संयतों की संख्या कही गई है, ये सब छठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान पर्यंत मुनिराजों को, केवलियों को भी इसके अंदर सम्मिलित किया गया है।
तो यहाँ से समझो संयत अवस्था, सकल संयम की अवस्था प्राप्त हो गई है। तो यह गुण स्थान इसीलिए कहा कि दिगंबर मुनियों को ही होता है। नमो लोई सवो साहुणम, लोक के समस्त साधुओं को जो नमस्कार किया गया है, तो कौन से? इन्हीं छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनियों को। कुछ लोग थोड़ा इसको उलट पलट करके कह देते हैं, लेकिन वास्तव में हमें समझना है कि ये संयम धारण करने वाले, 28 मूल गुणों का पालन करने वाले, 25 उपाध्याय के मूल गुणों का पालन करने वाले, 36 आचार्य के मूल गुणों का पालन करने वाले, 46 अरिहंत परमेष्टि के गुणों से समन्वित जो परमोदारिक शरीरधारी हैं, और अयोग केवली उसके ऊपर जाकर के सिद्ध भगवान बन जाते हैं। तो अयोग केवली तक, यानी 4 परमेष्ठियों की अवस्था तक आपको ये जानना है कि इनको संयत कहा है। ये दिगंबर मुनि की अवस्था में ही ये गुणस्थान प्रकट होता है। ये छठे गुणस्थान की बात हुई। 7वें गुणस्थान में कहा है कि संज्वलन कषाय और नो कषाय का मंद उदय रहता है। मंद उदय रहने से संयमी मुनि के प्रमाद रहित संयम भाव होता है। अप्रमत्त, कोई प्रमाद नहीं है, ध्यान में खड़े हो जाते हैं, वर्षों तक ध्यान करते हैं। बाहुबली भगवान ने 1 साल तक ध्यान किया, उनके अप्रमत्त विरत अवस्था थी। तो ऐसे अप्रमत्त विरत गुणस्थान 7वें गुणस्थान वर्ती जो अप्रमत्त अवस्था में मुनियों के प्रकट होता है, उससे रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। और छठा 7वां गुणस्थान, इनका काल अंतर मुहूर्त ही रहता है। छठे में भी ज़्यादा देर नहीं रह सकते, 7वें में भी नहीं रह सकते। जैसे झूला चलता है, इधर गया इधर आया, इधर गया इधर आया, ऐसे ही छठे 7वें गुणस्थान की अवस्था को प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत के नाम से जाना जाता है। ये 7 गुणस्थानों की बात मैंने आज आपको बताई है। तो इनमें क्या अभी अपने को चलना है कि मिथ्यात्व पहले गुणस्थान तक रहा, अविरति 5वें गुणस्थान तक, और कषाय 10वें गुणस्थान। तो अभी छठे 7वें की जो बात चली है, इनमें भी कषाय विद्यमान हैं और 10वें गुणस्थान तक जाएंगी। तो हम अब आपको 8वें से लेकर 14वें गुणस्थान तक के भी लक्षण को पूरा पूरा बताएंगे, ताकि आश्रव त्रिभंगी को आप पूरी तरह समझ सकें कि आश्रव कैसे होता है। तो प्रथम गुणस्थान तक मिथ्यात्व का आश्रव होना ही होना है, और 5वें गुणस्थान तक अविरति का आश्रव होना है। और डिटेल में चलेंगे तो और आपको आगे बताएंगे कि कितने कितने भेदों में कौन कौन से का अविरति, कौन सी कषाय का आश्रव होता है। ऐसा समझ करके आज के स्वाध्याय का यही सार समझना कि जो पंचम गुणस्थान वर्ती हैं, अर्थात जिन्होंने प्रतिमा या अणुव्रत धारण किए हैं, उनके अभी अविरति है। आपके मिथ्यात्व छूट चुका है, इसलिए अभी कभी अब मिथ्यात्व में नहीं जाना, अपने भावों को सम्यक रूप बनाए रखना, जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धान करना और मोक्ष महल की सीढ़ी पर चढ़ते रहना। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। हे ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलोद्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय।